जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन देखिए आखिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता क्या है वो चीज समझेंगे हम लोग। ठीक है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेशित कण होते हैं। ठीक है, जो उनकी चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, माने विद्युत चालन के लिए उसके उत्तरदायी होते हैं। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिस जिस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा विद्युत चालन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे तथापि मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्यतः धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकलते हैं, नहीं निकल सकते। सामान्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आने का प्रयास करते हैं तो धातु पृष्ठ पर धनावेश इलेक्ट्रॉन को वापस धातु पृष्ठ पर आकर्षित कर देता है। मतलब धातु पर धनावेश भी तो होता है, उसको क्या करेगा? धातु पृष्ठ पर उसको आकर्षित कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर आयनों के आकर्षण बलों के द्वारा रोक कर रखे गए होते हैं। ठीक है, रुकल रहता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा इस आकर्षण को अभिभूत कर सके, तोड़ सके, ठीक है, धातु पृष्ठ से बाहर आ पाते हैं। जो इस ऊर्जा से वो तोड़ पाता है, ठीक है, उसको बांधे रखता है, जो ऊर्जा बाहर नहीं जान देता है, उस ऊर्जा को तोड़ पाता है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश उत्सर्जन कहेंगे। अब देखेंगे कार्यफलन, वर्क फंक्शन किसको कहेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए हम लोग को एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगा। ठीक है, इस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? धातु का कार्यफलन कहेंगे। क्या कहेंगे? धातु का कार्यफलन। कम से कम ऊर्जा हमको चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? कार्य। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु की सतह छोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का क्या करता है? कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, आगे किसी धातु का कार्यफल उस धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु किस टाइप का उस पर डिपेंड करेगा। देख सकते हैं विभिन्न धातुओं का कार्यफल दिया हुआ है। कुछ धातुओं के कार्यफल के लिए, ठीक है, निकटतम कार्यफलन के निकटतम मान धातु का देख सकते हैं। पहले नंबर सीजियम है, इसका 2.14 है। पोटेशियम है, इसका 2.30, लिथियम का 2.5 है, सोडियम का। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान है। काची मान मिला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, हमने लिखे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काची में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है, कार्यफलन का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसी धातु का कार्यफल उस धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे पृष्ठ की अवस्था तथा अशुद्धियां। ठीक है, इसे ओमेगा नोट या फाई से निरूपित करते हैं। कुछ सही ओमेगा 10 से निरूपित किया हुआ है, कोई बुक में फाई से निरूपित करता है, ध्यान रखिए। मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलेंगे? किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित कराने पर प्राप्त ऊर्जा का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.602 गुना 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, कुछ धातुओं के कार्यफलन के लिए निकटतम मान देख सकते हैं। सीजियम का देखिए 2.14, पोटेशियम का 2.30, लिथियम का 2.5, सोडियम का 2.75, कैल्शियम का 3.2 और पीबी यानी कि लेड का 4.25, एल्युमिनियम का 4.28 है, पारा का 4.50 है, कॉपर का 4.65 है, सिल्वर का 4.7 है, निकेल का 5.15 है, पोटेशियम का प्लेटिनम का प्लेटिनम का 5.65 है। ठीक है, तो सबसे अधिकतम प्लेटिनम का, सबसे कम किसका? सीजियम का। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा निम्न किसी भी विधि के द्वारा हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, 3-4 को विधि हम लोग देख रहे हैं जल्दी से। देखिए, अब लोग देखेंगे तपायनिक उत्सर्जन। क्या होता है तपायनिक उत्सर्जन? जब एक धातु को गर्म किया जाता है तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन ताप ऊर्जा को अवशोषित करेगा। गर्म करेंगे तो क्या होगा? अवशोषित कर पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाता है। पृष्ठीय अवरोध जो यहाँ का होगा पार कर जाएगा। ठीक है, और धातु पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाते हैं। इसे हम तापायनिक उत्सर्जन कहेंगे। अब इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहेंगे, जो बाहर निकला। तापायन, ताप प्लस आयन, ताप से निकला हुआ आयन। ठीक है, ताप से निकला हुआ आयन यहाँ पे क्या कहलाएगा? तापायन हो जाएगा ना। अच्छा, देख सकते गर्म किया गया बाहर, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक है, इसको हम तापायन कहेंगे या इसको बोलेंगे तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होगा? जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा, तो धातु का मुक्त इलेक्ट्रॉन ना आपतित प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है एवं उसकी पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाते हैं ना, पार कर धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाते हैं। धातु की सतह से क्या हो रहा है? वह पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाएगा और धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहेंगे। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन
इलेक्ट्रॉन कराता है, प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन कराता है। देख सकते हैं उचित आवृत्ति का प्रकाश अब आया हुआ है, इसमें पड़ा, ठीक है, तो बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ठीक है। अच्छा, क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है, क्षेत्र उत्सर्जन किसको बोलेंगे, जब धातु के पृष्ठ पर उच्च वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षेत्र उत्सर्जन। जब धातु के पृष्ठ पर उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा, लिखे ना, प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित किया हम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का हो गया, बाहर आ गया, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे। इसे शीत उत्सर्जन या शीत कैथोड उत्सर्जन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। धातु है, उसके एक सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया बगल में, ठीक है, तो क्या होगा, निकलते हुए धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहेंगे, क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।